वेलकम फ्रेंड्स। चलिए एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी हेडलाइन को समझते हैं। हेडलाइन है केजरीवाल नटवरलाल ऑफ पॉलिटिक्स। केजरीवाल राजनीति के नटवरलाल, यह है न्यूज़ की हेडलाइन। केजरीवाल राजनीति के नटवरलाल हैं। चलिए इसको मेन न्यूज़ में समझते हैं। New Delhi, a day after his meeting with Bihar CM Nitish Kumar and his deputy Tejasvi Yadav as a part of Congress-backed opposition unity efforts. एक दिन बाद हिज मीटिंग, उनके मुलाकात के किसके साथ? विथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ। एज ए पार्ट ऑफ मतलब के तहत, के रूप में, कांग्रेस बैक्ड, बैक का मतलब समर्थन, कांग्रेस समर्थित अपोजिशन यूनिटी एफर्ट्स। अपोजिशन यूनिटी विपक्ष की जो एकता का एफर्ट्स है, प्रयास है, तो उसकी मुलाकात के एक दिन बाद दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, वाज viciously attacked by बीजेपी। viciously attacked by बीजेपी। viciously क्या मतलब होता है? क्रूरतापूर्वक या दुष्टतापूर्वक, जो क्रूर रूप से अटैक किया गया, मतलब हमला किया गया। किसके द्वारा? बाई बीजेपी के द्वारा। किसके ऊपर? अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं उनके ऊपर। फोर, किस लिए? हॉबनॉबिंग। हॉबनॉबिंग का क्या मतलब होता है? मित्रता करना या गठजोड़ करना। तो मित्रता करने के लिए विथ पार्टीज, पार्टियों के साथ, विच ही हैड डब्ड करप्ट, जिसे ही मतलब वह किन के लिए प्रयोग हुआ है? केजरीवाल के लिए। तो जिसे उन्होंने, केजरीवाल ने, हैड डब्ड, डब्ड मतलब किस चीज़ की? किसी को उपाधि देना, करार देना या प्रदान करना। तो विच ही हैड डब्ड, जिसको उन्होंने क्या किया था? डब्ड किया था, उपाधि दिया था या करार दिया था। क्या? करप्ट, भ्रष्ट करार दिया था। किसने? अरविंद केजरीवाल ने। उनसे अब क्या कर रहे हैं? दोस्ती बना रहे हैं। इसके लिए बीजेपी ने विशेषली अटैक किया है, हमला किया है केजरीवाल के ऊपर। चलिए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। द मोर आयरनिक, आयरनिक का मतलब है विडम्बनापूर्ण, व्यंग्यपूर्ण। तो मोर आयरनिक विडम्बनापूर्ण है, अधिक विडम्बनापूर्ण है, एंड स्ट्रेंज, और क्या है? अजीब था, वाज, क्या था? पॉलिटिकल कन्वर्जन, राजनीतिक रूपांतरण। कन्वर्जन का मतलब बदलाव, रूपांतरण। तो जो राजनीतिक रूपांतरण है वो क्या था? आयरनिक था और स्ट्रेंज था। एंड यू टर्न, और जो यू टर्न है ऑफ इंडियाज़ पॉलिटिकल नटवरलाल एंड पिनाकियो। किनका? भारत के पॉलिटिकल नटवरलाल, राजनीति के नटवरलाल एंड पिनाकियो। नटवरलाल क्या है? नटवरलाल विकिपीडिया करके देख सकते हैं। वह एक क्या था? मशहूर ठग था। तो नटवरलाल का क्या मतलब है? मशहूर ठग। और पिनाकियो क्या था? पिनाकियो एक लकड़ी का खिलौना था, मतलब कठपुतली था, जो झूठ बोलता था तो उसकी नाक बढ़ जाती थी, मतलब जो झूठ को छिपा नहीं सकता था। तो यहाँ कहने का मतलब है द मोर आयरनिक एंड स्ट्रेंज वाज द पॉलिटिकल कन्वर्जन एंड यू टर्न ऑफ इंडियाज़ पॉलिटिकल नटवरलाल एंड पिनाकियो। यह क्या है? बहुत ही अधिक विडम्बनापूर्ण है और अजीब है। क्या? राजनीतिक रूपांतरण और यू टर्न किसका? भारत के पॉलिटिकल नटवरलाल का और पिनाकियो का। नेमली, नेमली का मतलब क्या होता है? अर्थात, यानी आम आदमी पार्टी लीडर, जो आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, कौन है? अरविंद केजरीवाल। अब ये सब किसने कहा है? सेड बीजेपी स्पोक पर्सन, बीजेपी के जो स्पोक पर्सन हैं, प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, उन्होंने कहा है।
ही सेड, उन्होंने कहा, आगे कहा, ही सेड दोज हु वर बोर्न, दोज हु वर बोर्न, वे जिनका जन्म हुआ था, फ्रॉम द वोम, वोम का क्या मतलब होता है, गर्भ, तो जिनका जन्म हुआ था गर्भ से, किस गर्भ से, ऑफ IAC, किस गर्भ से जन्म हुआ था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, भारत करप्शन के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, तो उससे उनका जन्म हुआ था, उस पार्टी का, आम इंडिया पार्टी का या अरविंद केजरीवाल का। टुडे, आज, हैव बिकम, वो क्या हो गया, बिकम माने बनना, तो क्या बन गए हैं, JFC, जस्टिफिकेशन फॉर करप्शन। जस्टिफिकेशन क्या मतलब होता है, किसी चीज़ के लिए तर्क संगत देना, औचित्य या समर्थन देना, तो क्या हो गया, अभी वो क्या बन गए हैं, भ्रष्टाचार का समर्थन करने वाले बन गए हैं या भ्रष्टाचार का औचित्य बन गए हैं। फ्रॉम बीइंग फॉलोअर, फ्रॉम बीइंग मतलब होना, तो फॉलोअर होने से, फॉलोअर मतलब अनुयायी होने से, किसके, अन्ना हजारे, अन्ना हजारे के अनुयायी होने से, नाउ दे आर, अब वे लोग क्या हैं, फॉलोअर ऑफ लालू प्रसाद, लालू प्रसाद के अनुयायी हैं। ही सेड, उन्होंने कहा, ही कौन है, शहजाद पूनावाला। चलिए आगे देखते हैं। द बीजेपी फंक्शनरी, बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, अल्सो, अल्सो का अर्थ होता है भी, मॉक्ड, मॉक्ड मतलब मजाक उड़ाना, उपहास करना, तो मॉक्ड, बीजेपी के पदाधिकारियों ने भी मजाक उड़ाया। किसका मजाक उड़ाया, कांग्रेस बीड, कांग्रेस बीड टू ज्वाइन, बीड मतलब होता है प्रयास करना, तो कांग्रेस के प्रयासों को किस लिए, टू ज्वाइन, ज्वाइन मतलब शामिल होना, तो शामिल होने में जो कांग्रेस का प्रयास है, द अपोजिशन अलायंस, जो अपोजिशन की अलायंस है, विपक्ष पार्टियों में शामिल होने का जो कांग्रेस का प्रयास है, उसको लेकर, सेइंग, कहते हुए, इट इज़ आयरनिक, कि यह विडम्बना पूर्ण है, यह विडम्बना है, फॉर द अपोजिशन, किसके लिए, अपोजिशन पार्टी के लिए, विपक्ष की पार्टी के लिए, विच इज़ इट सेल्फ, आगे है सेल्फ, तो विच इज़ इट सेल्फ, जो कि खुद ही, इट सेल्फ मतलब खुद ही। चलिए आगे देखते हैं क्या है। डिवाइडेड हाउस, जो विच इज़ क्या है, इट सेल्फ डिवाइडेड हाउस है, फ्रॉम राजस्थान एंड महाराष्ट्र, राजस्थान से और महाराष्ट्र से लेकर के कर्नाटका तक। डिवाइडेड हाउस का क्या मतलब होता है, डिवाइडेड हाउस का मतलब होता है कि कोई ग्रुप है या ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या होता है, इंटरनल असंतोष के कारण, आंतरिक असंतोष के कारण वह कमज़ोर होता है, तो उसको कहते हैं डिवाइडेड हाउस। तो कांग्रेस की पार्टी क्या है, खुद ही डिवाइडेड हाउस है, फ्रॉम राजस्थान से लेकर के महाराष्ट्र, राजस्थान और महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र से लेकर के कर्नाटक तक। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पैरा है, समवन हुज पार्टी, समवन मतलब कोई भी या कोई व्यक्ति, जिसका पार्टी, जिसका दल, इज़ नॉट यूनाइटेड, क्या है, यूनाइटेड नहीं है, नॉट यूनाइटेड मतलब एकजुट नहीं है, नेमली यानी राहुल गांधी, हुज पार्टी, उनकी पार्टी, इज़ इन टुकड़े टुकड़े, उनका पार्टी क्या है, इज़ है, उनका पार्टी है, हुज पार्टी इज, जिनका पार्टी है, क्या है, इन टुकड़े टुकड़े, किसमें, टुकड़े टुकड़े में है, फ्रॉम राजस्थान टू छत्तीसगढ़, कहाँ, राजस्थान से लेके छत्तीसगढ़ तक, एंड फ्रॉम कर्नाटका से महाराष्ट्र तक, फ्रॉम गहलोत, और गहलोत जो अशोक गहलोत है राजस्थान के मुख्यमंत्री, वहाँ से लेकर सचिन पायलट तक, एंड DK से लेकर के सीधा रमैया तक। वाज एडवोकेट, वाज एडवोकेटिंग, एडवोकेटिंग का क्या मतलब होता है, वकालत करना, तो वो क्या कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, एंड एक्सटोलिंग, और क्या कर रहे हैं, एक्सटोल कर रहे हैं, एक्सटोल का क्या अर्थ होता है, एक्सटोलिंग मतलब प्रशंसा करना, सराहना करना। अबाउट यूनिटी, तो जो एकता को क्या कर रहे हैं, एडवोकेटिंग कर रहे हैं, प्रशंसा कर, वकालत कर रहे हैं और उसकी सराहना कर रहे हैं। पूनावाला सेड, पूनावाला ने कहा,
क्या कहा कि समवन हुज पार्टी इज़ नॉट यूनाइटेड, जिनका खुद का पार्टी ही जुड़ा हुआ नहीं है, नेमली राहुल गांधी, अर्थात राहुल गांधी की पार्टी नहीं जुड़ी हुई है, एकता नहीं है उनमें। हुज पार्टी इज इन टुकड़े टुकड़े, और उनका पार्टी क्या है, टुकड़े टुकड़े में है। वो क्या कर रहे हैं, वाज एडवोकेटिंग, वह वकालत कर रहे हैं, और एक्सटॉलिंग कर रहे हैं। एक्सटॉलिंग मतलब सराहना करना, तो प्रशंसा कर रहे हैं। अबाउट यूनिटी, किसके बारे में, यूनिटी के बारे में, एकता के बारे में। पूनावाला सेड, ही ऑल्सो रेफर्ड, उन्होंने यह भी रेफ़र किया। रेफ़र का मतलब होता है किसी चीज़ का उल्लेख करना या हवाला देना, संदर्भित करना। तो उन्होंने क्या किया, हवाला दिया टू नीतीश कुमार, किसका, नीतीश कुमार का। एज समवन, किस रूप में दिया, एज मतलब के रूप में, किस रूप में, समवन की कोई भी ऐसा व्यक्ति हु इज़ फास्ट लूजिंग, वह क्या कर रहा है, फास्ट लूजिंग कर रहा है, तेज़ी से खो रहा है। क्या खो रहा है, ऑल रिलेवेंस। रिलेवेंस का क्या मतलब होता है, रिलेवेंस का मतलब होता है प्रासंगिकता या योग्यता, क्वालिटी। तो वह क्या कर रहे हैं, क्वालिटी को लॉस कर रहे हैं, योग्यता को लॉस कर रहे हैं तेज़ी से इन बिहार। एंड हैज़ बीन रिलेगेटेड, और क्या हो रहा है, हैज़ बीन रिलेगेटेड टू थर्ड स्पॉट इन द स्टेट। रेगुलेटेड का क्या अर्थ होता है, रेगुलेटेड का अर्थ होता है बाहर निकाल देना, पद से अवनति कर देना। तो वो क्या हो गए हैं, हैज़ बीन रेगुलेटेड, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है कि उनको उतार दिया गया है या उसकी पद अवनति हो गई है। कहाँ, तीसरे स्थान पर इन द स्टेट, राज्य में। आगे देखिए, एंड नाउ, और नाउ सॉरी एंड इज़ नाउ हंकरिंग, अब वो क्या कर रहे हैं, हंकर कर रहे हैं। हंकरिंग क्या मतलब होता है, बेकरारी, तीव्र इच्छा या लालायित होना, लालसा रखना। तो वह क्या कर रहे हैं, लालायित हो रहे हैं या बेकरार हैं, किसके लिए, प्रिजर्वेशन, संरक्षण के लिए, रिलेवेंस, प्रासंगिकता के लिए, एंड यूनिटी, और एकता के लिए। जिनको खुद ही बिहार में क्या कर दिया गया है, रिलेगेट कर दिया गया है, मतलब उनको बाहर निकाल दिया गया या अलग कर दिया गया है, जो कि अभी क्या हो गए हैं, तीसरे स्थान पर आ गए हैं। बीजेपी साउट टू रिवाइव, रिवाइव का क्या मतलब होता है, पुनर्जीवित करना या फिर से बताना। साउट, साउट मतलब सिक का वर्ब टू क्या हो, साउट है, मतलब मांगना, चाहना। तो बीजेपी ने क्या किया है, साउट किया है टू रिवाइव, या प्रयास करना भी होता है। सिक का मतलब क्या है, प्रयास भी करना होता है। तो बीजेपी ने क्या किया है, रिवाइव करने का प्रयास किया है, फिर से याद दिलाने का या पुनर्जीवित का प्रयास किया है। द मेमोरी, यादों को, किसकी यादों को, चलिए आगे देखते हैं। बीजेपी साउट टू रिवाइव द मेमोरी ऑफ आप्स इनिशियल डेज, आपके जो शुरुआती दिन हैं, इनिशियल डेज मतलब शुरुआती दिनों में, तो उसके मेमोरी को, यादों को क्या किया है, रिवाइव करने का साउट किया। साउट मतलब कोशिश किया है। वेन, जब केजरीवाल विथ सब चोर हैं स्लोगन, जब केजरीवाल ने क्या दिया था, क्या कहा था स्लोगन में, कि सब चोर हैं। हैड सक्सेसफुली प्रोजेक्टेड, तो केजरीवाल इनिशियल डेज वेन केजरीवाल विथ स्लोगन जो है सब चोर हैं, हैड सक्सेसफुली प्रोजेक्टेड, उसको क्या किया गया था, प्रोजेक्ट किया गया था सफलतापूर्वक। द पार्टी एज ऑनेस्ट अल्टरनेटिव, प्रोजेक्ट का क्या मतलब होता है, पेश करना। तो पेश किए थे पार्टी को कैसे, एज एन ऑनेस्ट अल्टरनेटिव। ऑनेस्ट का क्या मतलब है, ईमानदार, अल्टरनेटिव का मतलब विकल्प। तो स्लोगन दिए कि सब चोर है, और अपने पार्टी को ऑनेस्ट अल्टरनेटिव, ईमानदार विकल्प के रूप में पेश किए, सफलतापूर्वक पेश किए थे, हैड। चलिए आगे देखते हैं। पूनावाला रिमाइंडेड, पूनावाला ने याद दिलाया। रिमाइंड करने का मतलब होता है याद दिलाना, तो याद दिलाया। ऑफ द ट्वीट्स, ट्वीट्स के बारे में, एंड स्टेटमेंट्स, और बयानों के बारे में, ऑफ अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल के, इन 2011, 13 एंड 15, 2011 के, 2013 के और 2015 के। इन विच, जिसमें कि ही हैड लेबल्ड, लेबल्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को, किसी को क्लासीफाई करना, वर्गीकृत करना, या हिंदी में क्या बोलेंगे, करार देना, ठीक है। ही हैड लेबल्ड, उन्होंने क्या किया था, लेबल्ड किया था, क्लासीफाई किया था, किनको,
वर्गीकृत किया लालू प्रसाद को एज, किस रूप में वर्गीकृत किया? करप्ट, भ्रष्ट के रूप में। एंड और समबडी, और ऐसा व्यक्ति, हु, जो, हु किन के लिए प्रयोग हुआ? लालू प्रसाद के लिए, जो फर्दर, फर्दर मतलब आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाया किसको? डायनास्टिक पॉलिटिक्स, वंशवादी राजनीति। डायनास्टिक पॉलिटिक्स मतलब वंशवादी राजनीति को जिन्होंने आगे बढ़ाया, इस रूप में उनको केजरीवाल ने लेबल्ड किया था, क्लासिफाई किया था या करार दिया था। पूनावाला, कोटेड, कोटेड का मतलब होता है उद्धृत करना, किसी के दिए हुए बयानों को उसी रूप में कहना। तो पूनावाला कोटेड, या हवाला देना भी बोल सकते हैं। पूनावाला कोटेड द स्टेटमेंट्स, बयानों को, किनके बयानों को कोटेड किया? इन द पब्लिक डोमेन। पब्लिक डोमेन मतलब सार्वजनिक क्षेत्र, डोमेन का मतलब है क्षेत्र, पब्लिक मतलब सार्वजनिक। तो सार्वजनिक क्षेत्रों में दिए गए बयानों का क्या किया? कोट किया, हवाला दिया। अगेंस्ट, खिलाफ, किसके खिलाफ? लालू प्रसाद बाई एलएपी, लालू प्रसाद के खिलाफ, अगेंस्ट लालू प्रसाद बाई आपके द्वारा पब्लिक डोमेन्स में दिए गए स्टेटमेंट को शहजाद पूनावाला ने कोट किया, उद्धृत किया। इट इज़ सरप्राइजिंग, कह रहे हैं क्या? यह सरप्राइजिंग है, आश्चर्यजनक है, दैट कि आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, एंड लालूज फैमिली, और जो लालू के परिवार वाले हैं, परिवार है, आर नाउ बीइंग embraced in the alliance whose objectives seemingly is to fight corruption। क्या कह रहे हैं कि इट इज़ सरप्राइजिंग, यह सरप्राइजिंग है, आश्चर्यजनक है, दैट कि लालू, आरजेडी एंड लालू फैमिली, आरजेडी और लालू का परिवार, आर नाउ बीइंग इम्ब्रेस्ड, इम्ब्रेस्ड का मतलब है शामिल होना, बीइंग इम्ब्रेस्ड का मतलब है शामिल किया जाना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव आर के साथ बीइंग प्लस वर्ब का तीसरा रूप। तो इम्ब्रेस का क्या मतलब होता है? शामिल होना, तो शामिल किया जाना। तो यह सरप्राइजिंग बात है कि लालू, आरजेडी और लालू का परिवार, आर नाउ बीइंग इम्ब्रेस्ड, उनको क्या किया जा रहा है? शामिल किया जा रहा है इन द अलायंस, जो गठबंधन है उसमें, हुज ऑब्जेक्टिव, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था? सिमिंगली, सिमिंगली का क्या मतलब होता है? सिमिंगली का मतलब जाहिर तौर पर क्या ऑब्जेक्टिव था? इज टू फाइट, फाइट करने के लिए क्या ऑब्जेक्टिव था? उसको मुकाबला करना, फाइट करना, किसके खिलाफ? करप्शन। तो इसका क्या मोटिव था? कि करप्शन से, भ्रष्टाचार से फाइट करना है। वह क्या कर रहे हैं? लालू एंड आरजेडी, लालू के परिवार और आरजेडी को अपने जो गठबंधन है उसमें शामिल कर रहे हैं। द बीजेपी फंक्शनरी सेड, बीजेपी के जो पदाधिकारी है, फंक्शनरी मतलब पदाधिकारी, उन्होंने कहा। आगे है, पूनावाला आस्क्ड केजरीवाल, पूनावाला ने केजरीवाल से पूछा, व्हाट हैड चेंज, क्या चेंज हुआ था सिंस 2013, 2013 से। लालू प्रसाद हैज़ बीन कन्विक्टेड, कन्विक्ट का मतलब होता है दोषी ठहराया जाना, दोषी ठहराना। तो लालू प्रसाद हैज़ बीन कन्विक्टेड, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, हैज़ के साथ बीन प्लस वर्ब का तीसरा रूप। तो लालू प्रसाद को दोषी ठहराया गया है, किसी के द्वारा काम किया गया। तो 2013 लालू प्रसाद हैज़ बीन कन्विक्टेड, उनको दोषी ठहराया गया, सेवरल टाइम्स, कई बार, एंड हैज़ गोट नो रिलीफ, और कोई भी राहत नहीं मिला। हैज़ गोट नो रिलीफ, कोई भी राहत नहीं मिलना, गोट मतलब मिलना, तो कोई भी राहत नहीं मिला है। तेजस्वी यादव, हिज सन, उनके बेटे हैं तेजस्वी यादव, हैज़ बीन इम्प्लीकेटेड, तो उनको क्या किया गया है? इम्प्लीकेट, इम्प्लीकेट मतलब फंसाना, तो उनको फंसाया गया है इन 600 करोड़, 600 करोड़ के लैंड फॉर जॉब स्कैम, नौकरी के लिए भूमि, नौकरी के लिए ज़मीन स्कैम, घोटाले में, एंड द आईआरसीटीसी, और आईआरसीटीसी स्कैम, आईआरसीटीसी के घोटाले में। इन बोथ दीज केसेस, इन दोनों केस में, इन बोथ दीज केसेस नो रिलीफ हैज़ बीन गिवन, कोई भी राहत नहीं दिया गया है। हैज़ बीन प्लस वर्ब का तीसरा रूप गिव का गिवन, जो नहीं दिया गया, किसको? टू तेजस्वी यादव।
पूनावाला सेड, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला, उन्होंने कहा। यही था न्यूज़। आई होप आपको न्यूज़ समझ में आया होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।